आपको पता ही है कि जो कनाडा गवर्नमेंट है उसकी तरफ से अक्टूबर से लोगों को कनाडा आने की अनुमति दे दी गई है। तो ये बहुत ही खुशी की बात है। तो स्टूडेंट जो हैं, इंटरनेशनल स्टूडेंट हैं, जिन्होंने स्टडी वीज़े के लिए अप्लाई किया हुआ था, वो बच्चे नहीं जा पाए कोरोना वायरस के कारण, तो वो बच्चे अब जा सकते हैं। तो उन बच्चों को किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए और वहाँ जाने के बाद उनके क्या क्या नेगेटिव पॉइंट हैं या प्लस पॉइंट कौन कौन से हैं, उसके बारे में आज मैं आपको प्रॉपर जानकारी इस वीडियो के ज़रिए देने जा रही हूँ। आपको बता दूं कि इंडिया से अब क्या है, 1 लाख स्टूडेंट कनाडा के लिए जाएंगे। इनके जाना है स्टूडेंट ने 1 लाख। तो 1 लाख के हिसाब से आपको बता दूं कि एक फ़्लाइट में लगभग 270 से लेकर 300 पैसेंजर ही बैठ सकते हैं, ये तो आपको पता ही है। तो इस हिसाब से अगर आपने पूरी स्टूडेंट का निपटारा करना है, भेजना है, तो इसके लिए लगभग 370 हवाई उड़ानें होना ज़रूरी हैं। तो मैं आपको सजेशन दूंगी कि आप महंगी एयर टिकट लेकर कनाडा पहुंचने की कोशिश ना करें, क्योंकि कनाडा पहुंचने के बाद आपका नुकसान ही होगा। क्या होगा? क्योंकि अगर आप महंगी टिकट, पहले तो आप महंगी टिकट लेकर कनाडा पहुंचोगे, उसके बाद यहाँ पर आके आपको नौकरी ढूंढने में काफ़ी दिक्कत आएगी। आपके लिए कनाडा लेट पहुँचना ही सही रहेगा। अगर आप थोड़ा टाइम बाद पहुँच जाओगे तो आपका कोई नुकसान नहीं होगा। तो कोशिश करें कि आप थोड़ा लेट पहुँचे कनाडा, तो आपके लिए ये अच्छा रहेगा। कनाडा पहुंचने से पहले हमने कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना है, उसके बारे में मैं प्रॉपर आपको जानकारी देने जा रही हूं। सबसे पहले आप जब कनाडा जाएंगे तो आपके पास कॉलेज या यूनिवर्सिटी जहां भी आप जा रहे हो, उसका आपके पास लेटर होना चाहिए, जिसमें ये कहा गया है कि कनाडा आने के लिए आपका वेलकम है। वो लेटर आपके पास होना चाहिए। और सबसे ज़्यादा बड़ी बात, आपके पास 15 दिन आपने कहाँ क्वारंटाइन करना है उसका प्रॉपर प्लान आपके पास होना चाहिए। और आपके पास कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए उसके बारे में मैं प्रॉपर आपको जानकारी देने जा रही हूँ। आपके पास कॉलेज या यूनिवर्सिटी का एक्सेप्टेंस ऑफ लेटर होना चाहिए। लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस जो होता है वो आपके पास जरूरी है। और पेड फीस, जो आपने फ़ीस भरी हुई है कॉलेज की, उसकी जो रिसिप्ट है वो भी आपके पास होना ज़रूरी है। आपकी जिस भी कॉलेज या यूनिवर्सिटी में आपने एडमिशन ली है उसका एड्रेस, जो कोर्स आपने स्टार्ट करना है उसकी क्या मिति है, किस डेट से आपने कोर्स स्टार्ट करना है, उस संबंधित ऑफिसर का फ़ोन नंबर, और आपके पासपोर्ट की वैलिड कॉपी आपके पास होनी चाहिए, और जीआईसी कॉपी भी आपके पास होना ज़रूरी है। और आपके पास आपका आइल्स का रिज़ल्ट का जो कार्ड है वो भी आपके पास हो। और आपके पास जो आपने स्टडी वीज़े की एप्लीकेशन भरी है वो एप्लीकेशन की कॉपी भी आपने साथ लेकर आनी है। वो कॉपी आप अपने एजेंट से इंडिया से लेके आएंगे। और आपके पास पुलिस क्लियरेंस का सर्टिफिकेट होना भी ज़रूरी है। ये सारे डॉक्यूमेंट आपने अपने साथ लेकर आने हैं। ये सारे डॉक्यूमेंट आपके लिए ज़रूरी हैं। और जब आप आओगे तो आपको इंग्लिश में बात करने की आदत होनी चाहिए, क्योंकि अगर आप इंग्लिश नहीं बोल सकते तो आप अपनी बात को लिख के भी समझा सकते हो। क्योंकि कनाडा का क्या है, स्टडी वीज़े पे आने वाले सभी स्टूडेंट के लिए इंग्लिश में 6 बैंड लेना बच्चे के लिए ज़रूरी है। ये एक शर्त ही रखी गई है। तो आपको इंग्लिश बोलना या लिखना आना ज़रूरी है। अगर फिर भी आप कनाडा से आपको वापस जाने के लिए कोई ऑर्डर दे रहा है तो आपके पास अधिकार है कि आप कनाडा में लीगल हेल्प ले सकते हैं। आपको कनाडा में काफ़ी ऐसी संस्थाएं मिल जाएंगी जो फ्री और पेड आपको लीगल हेल्प देंगी, तो आप अवेल कर सकते हैं। कनाडा में पहुंचकर आपके पास आपका क्वारंटाइन प्लान की डिटेल आपके पास होनी लाजमी है। और ये आप अपने इंडिया से बनवा कर लेकर आएँ या अपने एजेंट से बनवा कर लेकर आएँ, ये भी ज़रूरी है। स्थिति का सामना करने के लिए आप इंडिया से अपना क्रेडिट कार्ड अपना साथ लेकर आएँ। अगर आपको किस तरह की समस्या आती है वहाँ पर, तो आप कनाडा में किसी भी सस्ते से होटल में ठहर सकते हैं। वहाँ पर अपना 14 दिन रहने का अरेंजमेंट कर सकते हैं। आपके पास आपका फ़ोन होगा तो आप वहाँ रहकर 14 दिनों में सभी समस्याओं का हल कर सकते हैं। कनाडा पहुंचकर 15 दिन कम से कम आपने क्वारंटाइन प्लेस में रहना है जहां आपने अरेंज किया हुआ है। तो वहां से बाहर निकलने की कोशिश ना करें, क्योंकि वहां पर टाइम टू टाइम आपको वॉच किया जा रहा है। क्योंकि अगर आपकी थोड़ी सी भी गलती होगी तो आपकी की हुई गलती फाइनेंशियल तौर पे आपका नुकसान करवा सकती है। और हो सकता है कि गलती करने के बाद आपको देश निकाला भी दे दिया जाए। तो इन बातों का आपने ध्यान रखना है। कनाडा में क्या है, पंजाबियों की जो टोटल आबादी है ना वो 2 लाख के करीब है, जबकि कनाडा की टोटल आबादी 3.5 करोड़ है। तो इससे क्या होता है, जो पंजाबी स्टूडेंट है ना उनको आदत होती है कि वो 6 या 7 का ग्रुप बनाकर बाहर निकलते हैं, जो कि वहाँ की जो कम्युनिटी है उसके ऊपर उसका बुरा असर पड़ता है। क्योंकि जो कनाडा है ना वो वाइट कम्युनिटी का देश है।
तो आप अपनी वहाँ पर इमेज ख़राब ना करें। अगर आप पंजाबी स्टूडेंट इकट्ठा जाते हैं तो 6 या 7 का ग्रुप बनाकर ना जाएं। वहाँ पर 2 या 3 लोगों की ही मूवमेंट संभव है, तो आप भी 2 या 3 पर्सन ही बाहर निकलें, ग्रुप बनाकर 7 या 8 पर्सन बाहर ना निकलें। तो इससे आपका जो इम्प्रेशन है वो बहुत गलत पड़ता है। इंडिया से जाने से पहले आप अपना मेडिकल इंश्योरेंस करवा के जाएं, क्योंकि कनाडा में क्या है, कम से कम अगर आप मेडिकल इंश्योरेंस कनाडा जाकर करवाते हैं तो कम से कम $3 लाख है। तो आप पहले ही अपना इंडिया से ही मेडिकल इंश्योरेंस करवा के जाएं, क्योंकि अगर आप वहाँ पर बीमार वगैरह होते हैं तो आपको किसी तरह की फाइनेंशियल प्रॉब्लम ना आए। तो पहले ही इंडिया से ही अपना मेडिकल इंश्योरेंस करवा के जाना आपके लिए ज़रूरी है। सो जो बच्चे अब जाएंगे उनको इन सारी छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना चाहिए और ये सारे डॉक्यूमेंट लेके जाना ज़रूरी है। और सबसे ज़्यादा ज़रूरी है आपका 15 दिन का क्वारंटाइन प्लान, वो भी अपना बना कर लेके जाएं। और प्रॉपर उसी क्वारंटाइन प्लान के टाइम आप अपने वहाँ पर जिस प्लेस में आप रहेंगे वहाँ रहें, बाहर ना निकलें, तो आपके लिए अच्छा रहेगा। तो इन सारी छोटी छोटी बातों का आपने ध्यान रखना है ताकि आप कनाडा में जाकर ईजिली सेटल हो सकें और किसी तरह की गलती ना करें। और ज़्यादा अपडेशन लेने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर करें। और अगर आप हमसे बातचीत करना चाहते हैं तो आप हमारे पीछे दिए नंबर 9815101148 पे कॉन्टैक्ट करके हमसे किसी तरह की बातचीत पूछ सकते हैं। ये नंबर इंडिया का है, इसके ऊपर आप वर्किंग डेज़ में सुबह 9 बजे से 5 बजे तक बातचीत कर सकते हैं। तो नीचे वाला नंबर है 9888295000, ये कनाडा का नंबर है। इसके ऊपर व्हाट्सअप चलता है, आप व्हाट्सअप के ऊपर अपना नाम और फ़ोन नंबर छोड़ सकते हैं और इंडिया के टाइम के अकॉर्डिंगली आपको वापस कॉल करके आपके सारे सवालों के जवाब दिए जाएंगे। वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।